हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। सो अब बारी है कर्क राशि वालों की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है 18 मई से 1 जून तक। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके सोचने, देखने और बोलने का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। यानी कि अभी तक कर्क राशि वाले बहुत सेंसिटिव रहे हैं, बहुत इमोशनल रहे हैं, हर चीज को बहुत इमोशनली सोचते हो और बहुत जरा सी बात आपको परेशान कर देती है, आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो। लेकिन इन 2 हफ्तों में आप अपना सोचना, उठना, बैठना सब कुछ बदल दोगे। आप सडनली बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, हर फैसले को बहुत सोचकर करने की कोशिश करोगे। किसी भी इंसान की वजह से अगर आप बहुत दुखी रहे, अपसेट रहे हैं, तो करारा जवाब मिलेगा वाली सीन का वो जो डायलॉग है ना, वो सूट हो रहा है। ठीक है, वो आपकी तरफ से सूट हो रहा है, क्योंकि आप सच में वो करारा जवाब देंगे सामने वाले को। तो यहाँ पर अब आप अपने आप की एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना चाहते उन लोगों पे जो आपको डिजर्व नहीं करते। आप खुद को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, सोच विचारों को बदलेंगे और परिवार पे काफी ध्यान देंगे। अपनी फैमिली लाइफ पे आप बहुत फोकस करते नजर आएंगे, स्पेशली माता पिता को ज्यादा प्यार देते हुए, उनके तरफ ज्यादा केयर करते हुए, ध्यान देते हुए नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में आप एक स्पेशली श्रवण कुमार या श्रवण कुमारी बनते हुए जरूर नजर आएंगे। ओके, करियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोचने, समझने, देखने का नजरिया बदलने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। जिस काम को अभी तक आप कर रहे थे जैसा वैसा नहीं करेंगे, काम करने का तरीका, स्टाइल बदल जाएगा। यस, अगर अभी तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे तो इन 2 हफ्तों में आप अपने काम को एंजॉय कैसे कर सकें, क्या नया किया जा सकता है अपने जॉब और अपने बिजनेस में, इस तरीके के सोच विचार रखेंगे। कुछ नए कदम उठाते हुए, कुछ नए इनिशिएटिव लेते नजर आएंगे। बहुत से लोग खुद का नया स्टार्टअप खोलने की तैयारी करेंगे, बिजनेस खोलने की तैयारी करेंगे और बहुत समय से सिर्फ सोच रहे थे। इन 2 हफ्तों में आप इनिशिएटिव लेने की पूरी तैयारी, यानी कि कमर कस लेंगे और बोलेंगे चलो अब जो होगी देखी जाएगी, मेहनत करते हैं और बाकी राम भरोसे छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि मेहनत काफी रहेगी, इन्वेस्ट भी आप काफी करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं खूब सारे। आप किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे, कोई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है तो वहां ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कर्क राशि वाले जो बहुत सारे लोग हैं, सडनली शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अचानक से आपको घर में जो है, सॉरी घर में कह रही हूँ, सडनली आपको जो ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट और सीख लेती हूँ या सीख लेता हूँ, इसमें मुझे तरक्की हो सकती है। लर्निंग्स आपकी बढ़ते नजर आ रही है शेयर मार्केट वगैरह में, या मैथ्स या फाइनेंस या अकाउंटिंग में आपका इंटरेस्ट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। फैमिली यानी कि परिवार के साथ आप काफी इंजॉय करते हुए, अबंडेंट लाइफ जीते हुए, खूब मजे करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं आपके करियर वाइज देखूं तो करियर वाइज आपके आसपास पैसे नजर आ रहे हैं, आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। मेन आपका दिमाग आपके लिए बहुत तेज है, आपका दिमाग बहुत तेज होने की वजह से आपके लिए तरक्की दिखाई दे रही है, टाइम अच्छा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स परेशान होते नजर आएंगे कि कहाँ फंस गए, कौन सा सब्जेक्ट ले लिया यार, यही कोर्स करना था क्या मुझे, या यही क्लास करनी थी क्या मुझे,
अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग होते हुए, परेशान होते हुए, खुद को स्टक फील करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यदि कोई रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत माइनस या बहुत बुरे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे, लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई क्यों करनी है, पढ़ाई के बिना भी तो अपनी लाइफ में आगे जिया जा सकता है। भले आप छोटे हो, बड़े हो, आपकी उम्र जो भी है, आप पढ़ाई से दूर भागने की इच्छा रखेंगे। बेसिकली आपको एक मेंटल ब्रेक चाहिए। इसी की वजह से आपको पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, पर लंबा ब्रेक ना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका पढ़ाई में मन इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि कोई आपको जो आसपास पढ़ा रहे हैं उनमें वो बात है ही नहीं कि वो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट लगा सकें, दिलवा सकें आपको। तो ऐसा मेक श्योर करें कि आपको कोई ऐसी टीचर्स या ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स मिल जाएं, या ऐसा कोई क्लासेस मिल जाए जिसमें पढ़ाई इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जा सके और आप जल्दी ही जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो आपको याद हो सके। ठीक है, सो क्रिएटिव तरीके से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस यही दूंगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि थोड़ा क्रिएटिव हो जाए। क्रिएटिव होने का मतलब ये है, अब फॉर एन एग्जाम्पल आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आईपीएस की लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे किताब से ही पढ़ना होगा। तो ये आपका माइंडसेट जो है ना, उसे चेंज करो। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आप बोर हो जा रहे हो, या एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो किताब आप ले रहे हो तो आप बहुत बोर हो जा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर चेक करो कि कौन ऐसे टीचर्स हैं जो इस सब्जेक्ट पे मुझे पढ़ा सकते हैं। लाइक ऑनलाइन कोई वीडियो दिख जाए, ऑनलाइन किसी एग्जाम्पल को सेट करके पढ़ें कि यार मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें देखें और सोचें कि इसका हाँ रिलेशन इससे मेरी पढ़ाई से कनेक्टेड है। पढ़ने का एक नया तरीका ढूंढे, जैसे तारे ज़मीन पर था ना, आमिर खान ने किया था, वैसा ही कुछ आपको पढ़ने की क्रिएटिविटी दिखानी होगी, तो आपका पढ़ाई में मन ज़रूर लगेगा। ओके, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी कहूँगी, अच्छा पढ़ाई में नहीं भी मन लग रहा है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप हल्दी का टीका लगा लें, तो उससे भी आपका काम बनेगा। हल्दी अगर आपके आसपास पड़ी है तो उसका टीका लगा दे, नहाने के तुरंत बाद रोज लगाना शुरू करें, उससे भी आपका पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पर अगर सेविंग्स के मामले में बताऊं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, टाइम बहुत बढ़िया है, सेविंग्स वगैरह में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, तो ये भी टाइम अच्छा है, आप लोगों को ग्रोथ मिल सकती है। आपके भाई या बहन को लेकर थोड़ा स्टक जरूर फील करेंगे। भाई बहन की कोई भाई या कोई बहन आपसे मदद मांगेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, जिसका आपको अफसोस होगा, आप चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ऐसी एक दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। मैं अगर देखूं तो आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। हेल्थ एकदम से ठीक, फिर एकदम से डाउन, फिर एकदम से ठीक, फिर एकदम से डाउन, तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा। वो वेदर चेंजेस की वजह से होंगे, इतना मेनली मुझे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे। लेकिन फीमेल हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस बार बार होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, आपकी उससे बेटर आपकी सेहत हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हायर स्टडीज के लिए विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, टाइम बहुत बढ़िया है, आपके फेवर में है, विदेश यात्रा की संभावनाएं बन रहे हैं, लेकिन आप अपने मदर फादर की वजह से विदेश जाने से इनकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो आप अपने मन को पहले पक्का कर ले, संभावनाएं डेफिनेटली ग्रोथ की बन रही हैं। तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो जरूर आपका काम बनेगा। पीआर रिलेटेड या कोई वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का भी काम है, तो उसमें भी काम बनता नजर आएगा। लीगल मैटर में कहीं फंसे हुए हो तो डिले हो सकता है। लीगल मैटर में आपके लिए कोई तारीख पे तारीख आती हुई नजर आएगी, थोड़ा सा उलझने और कंफ्यूजन भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो लीगल मैटर कोई चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट होगा। क्विट करने का भी ख्याल आएगा कि क्विट कर दूं क्या यार, इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, या कुछ सुलह कर ली जाए क्या ऑफ द टेबल, तो ये सब दिमाग में थॉट जरूर आएंगे, क्लैरिटी में आ नहीं पाएंगे। खैर, गुस्से को कंट्रोल करना, इन 2 हफ्तों में गुस्सा भी आपका भयंकर रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप एनर्जी तो है, लेकिन थोड़ा सा आपका गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुस्से को कंट्रोल करना, बात पे अचानक से भड़क सकते हो, अचानक से रिएक्ट कर सकते हो, या किसी बात से नाराज हो सकते हो। क्लियरली दिख रहा है कि आपका माइंड एकदम से ओवर रिएक्ट करवा सकता है आपसे। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि शादी के लिए आपको अगर अरेंज में ट्राई कर रहे हो तो फिर भी कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज खुद से रिश्ते ढूंढ रहे हो तो बात कहीं नहीं बनेगी, इनफैक्ट स्टक फील होगा, ऐसा लगेगा इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई आड़े टेढ़े रिश्ते मिल जाते हैं, या कोई आड़ा टेढ़ा बंदा ही मिल जाता है। लेकिन अरेंज मैरिज में पॉसिबिलिटी है, अगर माता पिता ढूंढ रहे हैं तो यस, अच्छा रिश्ता आ सकता है। खुद ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी मुश्किलें रहेंगी। ओके, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कोई पसंद है, मनी मन, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश है, तो आप उस इंसान के लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो फीलिंग्स अब अपनी खत्म करेंगे। उसका रीजन होगा कोई दूसरा व्यक्ति।
आपको रियलाइज होगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, कोई और मौजूद है, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते को खत्म करना या उस क्रश के बारे में सोचना बंद करेंगे। सडनली आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार ये व्यक्ति जो है ये शायद किसी और में इंटरेस्टेड है। हालांकि उनको लेकर आप बहुत स्टक फील करेंगे, लेकिन आप अपने काम पे, अपने आप की एक्टिविटीज पे ध्यान देना प्रेफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उन लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है। जो लोग रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता चल रहा है, उनके लिए मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर की किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हर्ट होंगे और आप इतने अपसेट हो जाएंगे, आप बिटरेट फील करेंगे। बेसिकली आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, वादा तो किया था किसी और बात का, लेकिन वादा ही तोड़ दिया। अब ये वादा हो सकता है कि उन्होंने आपसे शादी का किया था कि शादी करेंगे, तो कहीं और उनकी बात पक्की हो गई, या उन्होंने ये कहा था कि वो आपका साथ देंगे पर वो कहीं और ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक धोखा, बिट्रेयल ऐसा आपके लाइफ में महसूस होगा, जहां पर आपको लगेगा कि विश्वास इतना किया था, तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। तो धोखा मिलता हुआ, बिट्रेयल मिलता हुआ, सब कुछ खत्म होने की स्थिति लाता हुआ नजर आ रहा है आपका, सब कुछ खत्म होने की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अगर मैरिड लाइफ वालों की बातें करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए अगर कहूं तो कर्क राशि वालों, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा टाइम है, बहुत मस्ती और एंजॉय करते नजर आएंगे। सास को लेकर थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी सास आपके साथ स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ, लेकिन बाकी अगर मैं देखूं तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही। आप इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत इन लव वाली एनर्जी है। तो शादीशुदा लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। पार्टनर को लेकर थोड़ा सा आप इनसिक्योर भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि पार्टनर को किसी बात पे आप डांट सकते हैं, या आप उनको लेकर इनसिक्योर, यानी कि किसको देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, दिखाओ फोन, दिखाओ फोन, दिखाओ क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपका एक नेचर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि पार्टनर बोलेगा ले फोन रख ले, तेरे को जितना टाइम के लिए रखना है, बस मेरे से सवाल मत कर माता, मेरी जान छोड़। तो आपके पार्टनर हाथ जोड़कर खुद बोलेंगे ले ले फोन, जो चाहिए देख ले। तो ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आपको भी मुस्कुराहट ही आ जाएगी, आपको लगेगा किस बंदे पे मैंने भी शक करना है, मैं किस पे शक कर रही हूँ। तो यस, थोड़ा सा आपको अचानक से एक होता है कि रिएक्शन आपका आ जाएगा, एकदम से आप ओवर रिएक्ट करेंगे कि क्या कर रहे हो, फोन दिखाओ। लेकिन उनका जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा उससे आप हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, सो मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन काफी बढ़िया है। बात करें उनकी जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से डील कर रहे हैं, सेपरेशन सिचुएशन है, नो कांटेक्ट स्थिति है, तो क्या सिचुएशन बन रही है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप इस रिश्ते को एंड फील करेंगे, आपको लगेगा शायद सब कुछ खत्म हो गया। आपके पार्टनर से आप धोखा महसूस करेंगे, बिट्रेट फील करेंगे, आपको लगेगा यार उस इंसान ने इस तरह चोट पहुंचाई, कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी मेरे साथ करेगा। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भले बहुत लंबे समय से चल रहा हो, लेकिन आप बहुत हर्ट होने वाले हैं। चांसेस है सडनली कोई थर्ड पार्टी की स्टोरी, स्टेटस या कोई डीपी या फोटो आपके सामने आएगी, या कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपके सामने आएगा जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार इतना तो विश्वास था कि प्यार करता है या करती है, पर लगा नहीं था कि ऐसे चीट करेगा या करेगी। तो उनकी चीटिंग आप बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे, बहुत ज्यादा आप जो है महसूस करेंगे कि अब आपके पार्टनर आपके सगे रहे ही नहीं। ठीक है, तो नो कांटेक्ट वालों के लिए स्थिति बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरेगी, सेपरेशन वालों की डिफिकल्ट फेज से गुजरेगी। आप अपने आप को संभालेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप नाराज भी होंगे, ना बात करने की हमेशा के लिए डिसीजन लेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कभी बात नहीं करूंगी इनसे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। आपके पार्टनर दूसरों से इन्फ्लुएंस होते नजर आएंगे, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में बहुत नजर आएंगे, वो किसी और के भड़कावे बहकावे में नजर आएंगे। उन्हें आप में कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें आप में बहुत नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। उनको लगेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए ही स्ट्रेस ले रहे हैं, उन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ता है आपको क्या मालूम। वो आपको लेकर थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे, कंप्लेनिंग एनर्जी रहेगी, उन्हें लगेगा कि आपने उनके लिए किया ही क्या था। तो इस तरीके का स्वभाव आपको उनका देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। चांसेस ब्लैक मैजिक के भी बनते नजर आ रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करने का प्रयास करेंगी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच। लेकिन यस, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तगड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपको देखेंगे भी नहीं, आपसे उल्टा दूर भागना प्रेफर करेंगे। तो नो कांटेक्ट के लिए कांटेक्ट की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए सोशल लाइफ कैसी रहेगी। सोशल लाइफ में आप वैसे भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हो, आप दोस्तों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करोगे। यदि आपके कोई दोस्त हैं तो आपके दोस्त का कोई झूठ पकड़ा जाएगा
आपके सामने उनकी कोई रियलिटी आ जाएगी जिसको लेकर आप बहुत अपसेट होंगे। तो आपके दोस्त का किसी झूठ का सामना आप करेंगे, दोस्त की कोई बात आपको पता चल जाएगी, या पीछे बिहाइंड द सीन जो गॉसिप हो रही है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्त को लेकर आप थोड़ा सा रियलिटी चेक फेस करेंगे। ओवरऑल तो मैं देख रही हूँ आप ज्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, आप दोस्तों से थोड़ा दूरी रहेंगे, बट क्लियरली अगर कोई दोस्त है आसपास तो उनसे थोड़ा सा आप बिट्रेड फील कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्थिति थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगी, लेकिन एक न्यू बिगनिंग है, सोच में क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है। एंड ऑफ द डे आप कुछ बड़े बड़े एक्शंस लेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकता है। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको क्या सजेशन दे सकती हूँ? गाइडेंस के तौर पे आपको मैं कहूंगी जो आपके लिए आपके पास भगवान ने दे रखा है उसको लेकर आपको शुक्रगुजार होने की जरूरत है। अपनी लर्निंग्स पे बहुत फोकस करें, नई नई चीज सीखने और पढ़ने पे फोकस ज्यादा करें। ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यूज रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड या ऐसी चीजें सीखें जिससे आपको कल तरक्की मिल सके। तो ज्ञान वाली रिलेटेड चीजों पे ज्यादा फोकस करें, लर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। हो सके तो आप अपने फादर से बात करें, क्योंकि इन 2 हफ्तों में आपके फादर आपको बहुत सही तरीके से डायरेक्शंस देंगे, बहुत सही तरीके से गाइड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपके फादर या फादर जैसे कोई व्यक्ति है तो उनसे आपको मदद मिल सकती है। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने को है, लेकिन हाँ पीछे कुछ छूटेगा, पीछे कहीं चीजें बिगड़ेंगी, उससे ज्यादा खुद को परेशान नहीं करना है। और जहां पर बात करें लोगों की गलत चीजों से या कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक से, वहां पे भगवान की आस्था ही जो है वो आपके काम में आएगी। जाको राके साइया मार सके ना कोई, जितना वो कहते हैं ना, इस बात पे बिलीव करो। जहां भगवान आपके साथ है ना, वहां कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, पूजा पाठ में विश्वास करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ब्लू और येलो। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 10। लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा मंडे का दिन, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।